another Chat Talk podcast video। तो जो लोग मेरी वीडियो पे पहली बार आए हैं उनको मैं पूरे दिल से वेलकम करती हूँ। और let me tell you about myself. I am Bhanu Soni and you are watching my YouTube videos where we talk about life, relationships, love, self-development and many more things with a cup of chai। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मुझे आपसे दो बातें करनी है। पहली ये कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए फटाफट से। और दूसरी बात ये कि हम अब सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स पर भी कनेक्ट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, बी इट फेसबुक, इंस्टाग्राम और इवन स्नैपचैट। तो मैंने इन तीनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बिलो में मेंशन कर दिए हैं। जाइए फटाफट से मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, स्नैपचैट पे, वेर एवर यू फील कंफर्टेबल। होपिंग टू सी यू गाइज ऑन दीज प्लेटफॉर्म्स सून। शो सम लव एंड सपोर्ट। आज मैं 4 अनरियलिस्टिक फैक्टर्स के बारे में बात करना चाहती हूँ जिसका विक्टिम हम सब कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में हुए होते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा एंड आई एम श्योर आपको अपने ब्लाइंड स्पॉट्स नज़र आएंगे और आप देख पाओगे कि क्या गलत हुआ, एनालाइज कर पाओगे क्या क्या चीज़ें आपने गलत की या अनइंटेंशनली गलत हुई जिससे आप अपने इनर पीस से दूर जाते गए। मैं इस टॉपिक को इसीलिए डिस्कस कर रही हूँ ताकि हम लोगों को ट्रू और रियलिस्टिक फैक्टर्स पता चल सकें जो कहीं ना कहीं हमारे इनर पीस पे अफेक्ट कर रहे हैं। मेरा कोई इंटेंशन नहीं है किसी को भी पर्सनली अटैक करने का थ्रू दिस वीडियो। यू आर नॉट अलोन, वी ऑल आर इन दिस जर्नी टुगेदर। जब हमें पता होगा ये 4 अनरियलिस्टिक फैक्टर्स के बारे में तो हम लोग अपने इनर पीस की तरफ और ज़्यादा अच्छे से बढ़ पाएंगे। ये फैक्टर्स जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि यही फैक्टर्स कारण हैं हमारी एंग्जाइटी के, पैनिक के, सैडनेस के एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू आवर मिजरी। एंड आई नो एक बार हमें वो रीजंस पता चल जाएंगे या फैक्टर्स पता चल जाएंगे कि हम इतना ट्राई करते हैं फिर भी हमारा इनर पीस हमसे क्यों दूर चला जाता है थोड़े टाइम बाद, तो हम उस चीज़ पर काम कर पाएंगे, इंक्लूडिंग माई सेल्फ हेयर। मैं सिर्फ आप ही की बात नहीं कर रही हूँ, मैं अपनी बात भी कर रही हूँ यहाँ पर। इसीलिए हम आज इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे, मेनली 4 अनरियलिस्टिक फैक्टर्स जो हमें हमारे इनर पीस से टाइम टू टाइम दूर करते जाते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो। सबसे पहला अनरियलिस्टिक फैक्टर है वो है आर आइडेंटिटीज। हमें क्या पसंद है और हमें क्या पसंद नहीं है, हम उसी वे से रिएक्ट करते हैं मोस्टली सिचुएशन में, और हम दूसरे इंसान से इंटरैक्ट भी वैसे ही करते हैं जो चीज़ें हमें पसंद हैं और जो चीज़ें हमें पसंद नहीं हैं उन बेस पे। फॉर एग्जाम्पल, अब मुझे बारिश नहीं पसंद और सच में नहीं पसंद, एंड विद दीज स्पेक्स बिल्कुल भी नहीं पसंद। बहुत ज़्यादा मैसी हो जाता है, बहुत ज़्यादा धुंधला हो जाता है। आई रियली डोंट लाइक इट। अब अगर जब मुझे बारिश ही नहीं पसंद तो जब बारिश हो रही होगी तो जिसको बारिश पसंद है वो ऑब्वियसली बाहर जाएगा और बारिश में नहाएगा एंड जो भी उससे रिलेटेड फीलिंग्स होती हैं या एक्सपीरियंस होता है वो लेगा। बट मुझे बारिश पसंद ही नहीं है तो जब बारिश होगी तो मैं ऑब्वियसली बाहर नहीं जाऊँगी नहाने के लिए, एक्सपीरियंस लेने के लिए नया। बारिश को डिसलाइक करती हूँ तो जब बारिश होगी तो ऑब्वियसली मैं नहीं जाऊंगी, और उस वजह से ये मेरा पर्सपेक्टिव है कि मुझे नहीं जाना, तो उस वजह से मैं एक ऐसी अपॉर्चुनिटी खो दूंगी नई जो मैं एक्सप्लोर कर सकती हूँ। मुझे नहीं पता कि मुझे रियल में कैसा फील होगा जब मैं उस बारिश में जाकर आसमान के नीचे खड़ी होंगी, जब वो बूंदे मेरे बॉडी पे जाएंगी तो मुझे कैसा फील होगा, मुझे कैसी फीलिंग आएगी, मुझे कैसा एक्सपीरियंस होगा। जब तक मैं जाऊंगी नहीं बारिश में तब तक मुझे नहीं पता लगेगा और मैं एक अपॉर्चुनिटी खो दूंगी अपने आप को एक्सप्लोर करने की। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद आवर सेकेंड अनरियलिस्टिक फैक्टर विच इज वी आर स्टक इन द पास्ट और इन द फ्यूचर। हैप्पीनेस और जॉय है ना, वो प्रेजेंट है सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट में।
ना ही पास्ट में और ना ही फ्यूचर में। जैसे मैं अपनी पहली वीडियोस में भी बोलती हूँ दैट टाइम इज़ नाउ। मोमेंट में प्रेजेंट रहकर ही आप हैप्पीनेस और अपना इनर पीस ढूंढ सकते हैं। ट्राई किया करो राइट नाउ वाले मोमेंट को फील करने की। लेट्स ट्राई इट आउट विद मी इन दिस वीडियो। Just feel your environment, my voice, what your body is telling you, your fingers, your head, your thoughts, your feelings, any smell, any fragrance, any voice. सबसे बड़ा रीज़न यही है हम ह्यूमन बींग्स की एंग्जाइटी का, दैट हम प्रेजेंट मोमेंट में प्रेजेंट ही नहीं होते। या तो हम पास्ट का सोच सोच कर पैनिक हो रहे होते हैं या हम फ्यूचर का सोच सोच कर पैनिक हो रहे होते हैं। राइट नाउ, राइट हेयर इज द ओनली थिंग दैट एग्जिस्ट। सोची जाओ जितना मर्जी पास्ट का और फ्यूचर का, कुछ भी नहीं मिलेगा एक्सेप्ट एंग्जाइटी, एक्सेप्ट पैनिक अटैक्स। तो चॉइस अब आपकी है, आपको क्या चूज करना है अपने इनर पीस के लिए। अब हम बढ़ते हैं अपने थर्ड अनरियलिस्टिक फैक्टर की तरफ, जो है मेटलिस्टिक डिजायर्स। हम ह्यूमन बींग्स को कॉन्स्टेंटली डिजायर होता है कुछ नई चीजें लेने की, बी इट गैजेट्स, क्लोथ्स, शूज, व्हाटएवर इट इज। हाँ, फॉर सम टाइम हमें लगेगा कि ये सब चीजें हमें सेटिस्फाई कर रही हैं, लेकिन मेटलिस्टिक चीज़ें आपको नहीं, आपके ईगो को सेटिस्फाई कर रही हैं। क्योंकि ह्यूमन बींग्स को ऐसा लगता है कि मैं भी खरीद सकता हूँ XYZ चीज़, वो ही इंसान नहीं, मेरे अंदर भी इतना पार है पैसे की कि मैं भी ये सब चीज़ें खरीद सकता हूँ। तो आप सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं, आपका ईगो सेटिस्फाई हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आपको नया फ़ोन चाहिए, कोई नीड नहीं है, जस्ट टू अपग्रेड करने के लिए या शो ऑफ करने के लिए। अब आपको जब तक फ़ोन नहीं आएगा तब तक एंग्जाइटी होती रहेगी, पैनिक अटैक्स आते रहेंगे कि कब फ़ोन आएगा, लेना है फ़ोन, कैसे करूं, क्या करूं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड जब फ़ोन ले लिया, शो ऑफ भी कर लिया, कुछ दिन चला भी लिया, तब उसके बाद आप ढूंढोगे, फाइंड करोगे ऐसी कोई चीज़ जो अब आगे आने वाले टाइम में ली जाएगी। यस, ये सर्कल ऐसे ही चलता रहता है। इट्स अ नेवर एंडिंग प्रोसेस एंड आई डोंट थिंक सो ऐसी चीज़ों में, ऐसी मेटलिस्टिक डिज़ायर्स में हमें कहीं इनर पीस मिल रहा है। मुझे तो सिर्फ एंग्जाइटी, पैनिक अटैक्स, टेंशन, फालतू की, यही सब दिख रहा है। अब हम बात करते हैं अपने लास्ट एंड फोर्थ अनरियलिस्टिक फैक्टर के बारे में, जो है अटैचमेंट्स। मेरे चैनल पर एक पूरी वीडियो है अटैचमेंट से रिलेटेड, जिसका नाम है डिटैच, वो आप देख सकते हैं। तो अगर आप डिटैच नहीं होंगे लोगों से और रिलेटेड चीज़ों से अपनी लाइफ में, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, क्योंकि आपको पता नहीं चलता है वो अटैचमेंट कब ऑब्सेशन एंड ओवर प्रोटेक्टिव थिंग्स में बदल जाए। जब ऑब्सेशन हो जाता है किसी चीज़ से रिलेटेड या किसी इंसान से रिलेटेड, तो वो बहुत डेंजरस होता है। इनर पीस तो फिर हमें दूर दूर तक नहीं दिखता। हमें ऐसा लगने लग जाता है कि हमारी जो पर्सनैलिटी है वो डिपेंड करती है हमारा कितना बड़ा घर होगा, हमारी कितनी बड़ी गाड़ी होगी, कितनी महंगी वॉच डाली है मैंने, कितने महंगे शूज़ डाले हैं। इन सब चीज़ों से रिलेटेड होती जाती है हमारी पर्सनालिटी। अगर आप सेल्फिश हैं मेटलिस्टिक चीज़ों को लेकर, या कुछ लोग हैं आपकी लाइफ में उनको आप इसीलिए कांटेक्ट करते हो या इन टच में हो बिकॉज ऑफ योर सेल्फिशनेस, तो इट्स हाई टाइम टू थिंक अबाउट दिस होल प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल, आप कभी मैरिड हो अपने अदर सिग्निफिकेंट के साथ, तो फॉर एवर तो आपका पार्टनर नहीं रहेगा ना कभी तो आपको उन्हें लेट इट गो करना होगा, बिकॉज फिजिकल प्रेजेंस
हमारी हमेशा नहीं रहती है, हमारी सोल कहीं और चली जाती है कुछ टाइम बाद, तो आपको अपने पार्टनर को भी तो गुड बाय कहना होगा ना कभी। एवरीथिंग चेंजेस, यही कंडीशन है ह्यूमन बींग्स की लाइफ्स की। दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। सो ये 4 अनरियलिस्टिक फैक्टर्स थे या पॉइंट्स थे जो हमें पता होने चाहिए अपनी लाइफ्स में अगर हम जेन्युइनली इनर पीस चाहते हैं। अगर आपके पास कुछ आपके आइडियाज़ या थॉट्स हैं तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई विल सी यू इन अनदर फ्रेश चैट ऑफ पॉडकास्ट वीडियो दिस संडे। सो स्टे ट्यून and stay sane, stay home. Till then, cheers. Bye bye.